मुनि अस कृपा की नहीं काऊ। ऐसी कृपा जो आपने हमारे ऊपर की है, हमारे कुल पर, हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारी अयोध्या पर, हमारे प्रजा पर जो की है, ऐसी कृपा आज तक किसी ने नहीं की नाथ। इसलिए हम जानना चाहते हैं आपके आगमन का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। इसलिए मेरे निवेदन को स्वीकार करें नाथ कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा बोलो देवता। अनेक कारण क्या है राजेंद्र, आप जानना चाहते हैं अवश्य कि हमारा आगमन किस कारण से हुआ है, तो मैं आपको अवगत करवा रहा हूं कि कारण क्या है। हेलो। और इसी क्रम में 20 मुद्रा राठौर टेंट हाउस नादौरा प्रदान कर रहे हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। राजेंद्र, कारण ये है कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञाधिक उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य में बाधा है, और धनुआ ले न लड़ूंगा मैं ये प्रण मैंने साधा है। असुरों के अत्याचारों से घबराया हूं, अकुलाया हूं, बस रक्षा सहायता 2 वस्तुएं तुमसे लेने आया हूं, यही कारण है। शोकिनी महान शोक, हमारे महात्मा वृंद सभी इतने दुखी, कोई यज्ञ इत्यादि कार्य प्रारंभ होता है निश्चय आकर के आपको व्यथित कर रहे हैं। धैर्य धारण करें, हमें समय दें, मैं अपनी चतुर्ंगली सेना के सहित आपकी रक्षा के लिए अवश्य चलूंगा, ये मेरा वचन है। नहीं नहीं राजेंद्र, आपकी चतुरंगी सेना की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चल बद में हो सना। सोने राजा अप्रिय बानी हृदय कांप मुख तुति को भुलानी। ए नाथ, आपने जो कहा वही मैंने सुना। आपने मेरे राम को मांगा अवश्य, और ऐसे ही सुंदर अभिनय पर नीलू दादा नहदौरा को मांग रहे अवश्य। नहीं 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 नाथ, नहीं नाथ, ऐसा मत कहेगा, ऐसा मत कहे, मत कहे, मत कहे। मत मांगो ललन मेरे राम लखन, मत मांगो ललन मेरे राम लखन, जो प्राणों से प्यारे हैं। मत मांगो ललन मेरे राम लखन, मत मांगो ललन मेरे राम लखन, जो
कभी गए नहीं बन, ये कोड़े भवन कभी गए नहीं बन। महलों के जो दुलारे हैं मत मांगो मेरे राम। बेहतरीन सुंदर अभिनय हमारे महाराज जनक के अभिनय पर इसी कार्यक्रम के नहदोरा महोत्सव के भागवत पारीचंद महाराज हमारे चाचा अमरीश यादव जी ने आपको 50 रुपए सुंदर अभिनय पर दिए हैं। भगवान इनकी मनोकामना को समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद। आपको यज्ञ करना है, मांगा हो भूमि मांगा हो धनु, आप चाहे जितनी भूमि चाहे भूमि ले लें। दान करना है, गाय मांग लें, 1-2 लाख नहीं करोड़ों गाय। सोने से खुर मढ़वा दूंगा, सोने से सींग मढ़वा दूंगा, हीरा पन्ना जवाहरात मणियों से युक्त चादर डलवा दूंगा, सभी दूध देती हुई बकरों से युक्त। अगर इसमें भी संतोष नहीं, मांगो धन मांगा हूँ कोसा, आप मेरा धन जितना चाहे धन ले ले। यहाँ तक नाथ सरी वासुदेव आज सहरोसा, मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरे जीवन धन है दो गलन, मेरे जीवन धन है दो गलन। इन आँखों के वो तारे हैं मत मांगो मेरे राम। और इतना सुंदर अभिनय पर पुनः देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। संसार में अगर प्राणी को शरीर और प्राण ही प्रिय होते हैं, उदाहरण एक बता दें आपको, किसी की उंगली में घाव हो जाए और निरीक्षण कराए, चिकित्सक कह देता भैया तेरी उंगली में घाव में जहर हो गया है, तेरी उंगली काटनी पड़ेगी। रोगी रोने लगता है, इनकार करता मेरी उंगली मत काटो, धन कितना चाहिए मैं आपको धन दे दूंगा, क्योंकि उसे अपने शरीर से ममता है। और अगर वही चिकित्सक ये कह दे कि भैया तेरी उंगली नहीं कटेगी, तो ये जहर पूरे शरीर भर में फैल जाएगा, एक दिन तुझे मरना पड़ेगा, न मौत तेरी निश्चित हो जाएगी। और जब ये सुनता है वो, तो रोगी रोने लगता है। जब प्राणों पर बात आ गई तो वही रोगी कहने लगता है आप मेरी उंगली नहीं मेरा पूरा हाथ काट लो, मेरे प्राणों को बचा लो। आज दशरथ आपको एक वचन देता है, अगर आप चाहें तो ये दशरथ शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने शरीर को काट करके आपके चरणों में अर्पित कर देगा। सो मुनि देहु निमिष एक माही, पल से पल नहीं गिरेगा, और मैं अपने प्राण आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि सब सुत मोह प्राण की नाई। वैसे तो मेरे बच्चे सभी मुझे प्यारे हैं, लेकिन राम उदेत नहीं बने गुसाई। राम मेरा जीवन है, मेरे राम के बिना मैं जी नहीं सकूंगा महाराज। फिर क्या सोचा आपने? 15 वर्ष का बालक, एक छोटा सा बच्चा राम, छोटा सा बच्चा लक्ष्मण, क्या कह रहे ये नाथ? हेलो। और जो आप दशरथ जी की भूमिका में देख रहे हैं हमारे आदरणीय पंडित श्री प्रयाग नलाल द्विवेदी जी, जो इस मंडल के अध्यक्ष भी हैं, इनके सुंदर अभिनय पर 50 रुपया ऋषभ सिंह तोमर उर्फ डुग्गू भैया प्रदान कर रहे हैं। भगवान का भरा भंडार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा सुंदर सुख परम किशोरा, कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे, कहा विकराल शरीर रखने वाले वो राक्षस,
कहा निश्चर अति घोर कटोरा। नहीं नहीं महाराज, फिर सबसे बड़ी बात चौथे पन पायो सतचारी। ए विप्र वचन नहीं कही बेचारी, मैंने चौथे पन में इन बच्चों को प्राप्त किया है। आप राम के बदले में जो चाहेंगे मैं आपको सब कुछ दे दूंगा राज, सब कुछ दे दूंगा। मेरे राम को मत मांगो, मत मांगो, मत मांगो। और एक 50 रुपए का पुरस्कार पुनः अभिषेक। हरस हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। आप बहुत मोही पिता हैं, आप राम को नहीं लाना चाहते हैं। मैंने बहुत गलत किया जो आपसे यहाँ याचना की। मैं जाकर विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। ये मैंने आपसे कहा, दुख हुआ आपको हमको भी, या शुभ कार्य में पाप हुआ, इसलिए आप नहीं जाना चाह रहे। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं, मैं निर्णय लेकर के भी आपको बताता हूँ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। हे राजन, आप अपने दोनों राजकुमारों को ऋषि राज को सौंप दें, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु पुनः वापस मिल जाती है। विराजें आप, मैं अपने पुत्रों को बुला रहा हूँ। राजसेवक मेरे पुत्रों को उपस्थित किया जाए। अति आदरी दो तनय बुलाए, अति आदरी दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु बात सिखाए। राम लक्ष्मण, महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन तुम दोनों बंधुओं को लेने के लिए आया है। लेने का उद्देश्य अर्थात यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दोनों बंधुओं को जाना है। अस्तु, हम चाहते हैं कि तुम उनकी सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर देना, धर्म के लिए बलिदान हो जाना, दुश्मन के सामने कभी सर मत झुकाना, कभी पीठ मत दिखाना और उनकी सदैव सेवा करना। इस संदर्भ में अगर थोड़ी सी बात तुम कहना चाहते हो अवश्य कहो। हे पिताश्री, मेरे जीवन का ये बहुमूल्य समय है कि संतों की सेवा करने का सुंदर सा अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। यज्ञ के द्वारा हम चारों भाइयों का जन्म हुआ और अगर उन्हीं की सेवा में ये जीवन समाप्त भी हो जाएगा तब तो ये कहावत चरितार्थ सिद्ध हो जाएगी कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिसका दिया हुआ ये जीवन है उसी की सेवा में समाप्त भी हो जाएगा तो कोई अनुचित नहीं है, परम उत्तम और सौभाग्य है। ये राम रूपी धन संतों का ही तो है। मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, और जिसका धन है उसके पास जाने में मुझे किंचित मात्र हिचकिचाहट नहीं है। आपकी और निज संतुष्टि के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। और 50 रुपए हमारे अजय यादव बगिया वाले। राम लखन दोनों भैया और उस ताड़क वन में जाएंगे। उस ताड़क वन में अवश्य नहीं जाएंगे और मुनिवर का सारा दुखड़ा हर इन्हें पूर्ण सुख पहुंचाएंगे। मैं भुजा उठा कर कहता हूँ, आज राजभवन में मैं भुजा उठा करके संकल्प लेता हूँ। मैंने छत्राणी सिंघनी का दुग्ध पान किया है। अरे उस छत्राणी सिंघनी का दुग्ध कभी कायरता में नहीं हो सकता है
और मैंने उसी दुग्ध का पान किया है। आज मैं एक संकल्प ले रहा हूं। मैं भुजा उठा कर कहता हूं कि नहीं माँ का दूध ला जाए, माँ का दूध। मैं भुजा उठा कर कहता कि नहीं माँ का दूध ला जाएगा। और मुनिवर का सारा अरे दुखड़ा हर इन्हें पूर्ण सुख राम को लाने वाले संत और जो राम को लाए हैं और हम उन्हें अवश्य लाएंगे। आप आदेश और आशीष प्रदान करें। हम दोनों बंधु निसंकोच गुरु सेवा में समर्पित होने और 50 रुपए का पुरस्कार। श्री राम जी के विचारों को सुना है। हमें आशा है आज आप उनकी बल वीरता एवं साहस को देखते हुए निश्चित ही आप अपनी चिंता का परित्याग अवश्य कर देंगे, क्योंकि बड़े भैया कभी कभी कहा करते थे, लक्ष्मण आज तक पिताश्री के द्वारा ऐसी कोई आज्ञा नहीं मिली जिसमें संत सेवा का अवसर हो, लेकिन आज ऐसा अवसर मिल गया। हे तात, हमारे जीवन का एक सिद्धांत एक लक्ष्य है, अनुचित उचित विचार तज जो पालई पितवेन ते भाजन सुख स्वयं के बसई अमरपति एन। संसार में जो लोग माता पिता की आज्ञा बिना विचार के पालन किया करते हैं वो लोग सुख और स्वयं के भागी हुआ करते हैं। आज हमें एक साथ 3 लाभ प्राप्त हो रहे हैं, एक तो पिताश्री की आज्ञा, दूसरा धर्म रक्षा, तीसरा संत सेवा। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आज दुष्टों को मार भगा देंगे, उनका रिसीवर का यज्ञ पूर्ण होगा। दुष्टों को मार के भगा देंगे, उनके यज्ञों की रक्षा करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम रघुवंशी ठाकुर हैं। अरे ठकुराई उन्हें दिखा देंगे, मुनिवर का यज्ञ पूर्ण होगा, दुष्टों को मार भगा देंगे। धर्म की रक्षा के हेतु हम अपना शीश कटाएंगे, चाहे जितना सबल शत्रु हो, पर पीछे कदम न हटाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे पर यह शीश न झुकाएंगे। काल भी सम्मुख आ जाए तो ताल आएंगे। विश्वास किया है मुन्ने जो हम पर, वो दायित्व हम निभाएंगे। आशीष दी जो पितवर, हम सूर के तू लहराएंगे। विश्वास हो गया अपने स्वामी हैं, संरक्षक हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। हमारा इन दोनों बच्चों के लिए आशीर्वाद है। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। सौपे भूपुर सहिष्णुत बहुविध देय आशीष। कुमार राम, कुमार लक्ष्मण, पिताश्री से आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आज्ञा प्राप्त हो गई, लेकिन पिता से कहीं माँ का स्थान बहुत बड़ा होता है। अतएव तो अपनी माँ से आज्ञा लेकर के पुनः हमारे पास आओ। जननी भवानी गए प्रभु, चले ना ये पदुशीस। और अभी आपने लीला का आनंद लिया।